नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और आज अमर उजाला के दर्शकों को इंदौर से खासी बधाई देनी भी बनती है। धनतेरस का पर्व है, दीपावली के पर्व की शुरुआत हो गई है और इंदौर शहर में चुनावी माहौल भी है, धार्मिक माहौल भी है, त्योहार का और पर्व का माहौल भी है। हम इस वक्त छप्पन दुकान इलाके में हैं, वो जगह जहां पर अलसुबह इंदौर के लोग आते हैं, तमाम बातें करते हैं। एक चीज पूछना चाह रहा था, आज तो आप भी कुर्ते पर, मैं भी कुर्ते पर हूँ, मुझे लग रहा है कि त्योहार का रंग तो साफ इंदौर पर दिखाई दे रहा है। एक इंदौरी होने के नाते जब आप वोट पर जाएंगे और अभी कुछ दिनों में मतदान है, क्या इस शहर का मुद्दा है जिसको आपको लगता है कि कोई भी सरकार आ जाए लेकिन काम जरूर उस पर होना चाहिए? इंदौर में सबसे बड़ा मुद्दा सफाई के बाद में ट्रैफिक और स्वास्थ्य का है। अभी ट्रैफिक इंदौर का बहुत बिगड़ रहा है, जो रफ ड्राइविंग हो रही है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए और बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। आपका नाम? डॉक्टर यशवंत भाटी। अच्छा, आपको तो फिर बहुत लोग सोसाइटी से जुड़े मिलते भी होंगे, अलग अलग वर्गों से। मतलब जो लोग आपके पास आते हो, आप शहर में निकलते हो, एक आपने कहा ट्रैफिक की बात, सफाई की बात, जो आपने कहा जहां से हम नंबर वन है ही हैं। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज होती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में है और पॉलिसी लेवल पर किसी सरकार को उस पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ढेर सारे वादे हैं इस बार लोगों के बीच में। ढेर सारे वादे तो हैं, ये प्रलोभन है सारे। लेकिन मुझे लगता है कि इंदौरी लोग इतने आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इतने सोशल लोग हैं इंदौर के कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है सरकार को। सबसे पहले एक एक टॉपिक को उठाते जाएं। अब देखिए, सफाई के लिए इंदौर नंबर वन जरूर है। इंदौर में सफाई के लिए काम होता है, लेकिन कई बार ऐसा एक आधी मंथ साल भर में ऐसा आ जाता है जिस टाइम पर सफाई कर्मी एकदम डल हो जाते हैं। तो वो जो समय आता है, वो जो पीरियड आता है, वो उस पर काम करना चाहिए, वो खत्म हो और सफाई के लिए 12 महीने एक जैसा काम हो। सिर्फ स्वच्छता अपना जो स्वच्छता पखवाड़ा चलता है या फिर जब विजिट के लिए आते हैं या जब इन्फेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होता है, सिर्फ उसी टाइम के लिए नहीं हो, ये पूरा समय चलता रहे। वो जो कहा जाता है ना कि जब कोई एथलीट दौड़े तो सिर्फ रेस में ना दौड़े, हर दिन वो दौड़ में। हर दिन वो दौड़े। और ये अब धीरे धीरे इंदौरियों के संस्कार में आ रहा है। हम देखते हैं सड़क पर चलते हुए लोग कचरा नहीं फेंकते हैं। बाहर से आए हुए लोग अगर कचरा डालते भी है सड़क पर, तो इंदौरी लोग बोल देते हैं कि भैया यहाँ मत फेंको। तो ये इंदौरी लोगों के खून में आ रहा है, धीरे धीरे जीन्स में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। आखिरी चीज जो पूछना चाहूंगा कि खूब नेता इस वक्त आ रहे होंगे, घरों पर पहुंच रहे होंगे, जो ढेर सारे वादे होते हैं, आपको लगता है वो पूरे होते हैं या बस जैसे आपने कहा कि जैसे सफाई का एक पखवाड़ा आता है तब दिखाई देते हैं, नेताओं का भी एक पखवाड़ा आता है तब दिखाई देते हैं? देखिए, वो उनका काम कर रहे हैं, उन्हें बोलना है इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन कितना काम होता है वो वास्तविकता में सब लोग जानते हैं। और ठीक है, बोल रहे हैं, अगर उनमें से कुछ चीज़ें भी अगर वो पूरी करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वोट कोई देते हैं तो वो राष्ट्र को देख कर के वोट दें, किसी व्यक्ति को देख कर के या कोई पर्सनल अपने लालच को देख कर के वोट नहीं दें। वो देखें कि ये व्यक्ति का चरित्र कैसा है और वो हमारे शहर के लिए या फिर इसके आगे आगे निर्माण के लिए कैसे काम करेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात बोली है। अब आखिरी एक लाइन और जरूर बोलिए, जब आपने इतना बोला कि वोट किसी को भी दीजिए, किसी भी मुद्दे पर दीजिए जैसा आपने कहा, लेकिन 17 तारीख को निकलकर वोट जरूर देना। स्वाभाविक बात है, वोट तो देना ही है। एक इतना बड़ा हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम राष्ट्र के निर्माता हैं, तभी तो राष्ट्र के निर्माता बनेंगे जब हम राष्ट्र के निर्माण के लिए हम अपना कीमती एक वोट देंगे। और 5 साल के बाद मौका मिला है तो सभी को देना ही चाहिए, बिना किसी बहाने के, बिना किसी तरह के किसी भी तरह का बहाना इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम। एक चीज तो आपसे भी पूछना चाहूंगा, जैसे एक अपील तो बनती है कि जैसे इंदौर सफाई में नंबर वन है, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग के लिए भी नंबर वन आना चाहिए। बिल्कुल। मेरा भी यही मानना है कि अगर आपको अधिकार मिला है कि अपने नेता चुनने का, तो मेरा यही मानना है कि आप लोग आगे आकर अपना वोट ज़रूर दें। क्योंकि आपका एक वोट कितना कीमती हो सकता है ये आप नहीं जान सकते। तो बस अपील यही है कि आप लोग वोट करें। किसी को आपका भी नाम? पायल भाटी। अब वो जो एक चीज इनसे पूछी थी, आपके हिसाब से इंदौर का मुद्दा नंबर वन क्या है, मुद्दा नंबर एक क्या है, जिस पर कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पक्ष आए, लेकिन काम होना चाहिए? काम आपको लगता है कि इसकी जरूरत है शहर को? मेरा भी यही मानना है कि स्वच्छता में देखें तो स्वच्छता में इंदौर नंबर वन है ही। और आगे भी मेरा मानना है कि हो ये रहेगा भी कि नंबर वन ही रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ का, इंदौर का। तो मेरा मानना है कि सरकार को अगर काम करना है तो ट्रैफिक के लिए ज़रूर काम करें। आपके पास भी लोग आते होंगे, तमाम नेताओं से मिलना होता होगा, ये जमीन पर आते हैं, जमीन पर वो वादे पूरे होते हैं या वो पखवाड़ा है ये राजनीति का? खैर वो तो अपना काम है, वो लोग कर रहे हैं और हमारा काम है कि हम वोट ज़रूर करें। वो जो बोल रहे हैं उस पर सही फैसला लें, चुने। बिल्कुल, बिल्कुल।
वो उनका काम है कि वो अपनी चीजें बताएं, लेकिन आपका अधिकार है कि आप सही राह पर चलें और सही वोट सही करें। का चुनाव करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कि अपना वक्त दिया। थैंक यू कि आपने अपना वक्त दिया। साहब आपसे जानना चाहता, आप इंदौर के ही हैं? नहीं, मैं अभी गुजरात से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। इंदौर देख के पहली चीज क्या महसूस करते? इंदौर देख के मैं पहली बार इंदौर आया हूँ। हमने बहुत बार सुना था इंदौर फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया है, तो वो सही में हमको लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट घुमा हूँ, बट यहाँ पे जो सफाई की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। जैसे अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है, खाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, सफाई भी अच्छी है, तो बहुत रियली इट्स रियली वर्थ। और मेंटेन आगे भी करे इंदौर, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। बहुत बढ़िया। आपका नाम सर? मेरा नाम विमल कुमार मेहता है। हम लोग विद फैमिली आए हैं उज्जैन और इंदौर और महाकालेश्वर घूमने के लिए। अब इसी से जुड़ी एक बात कर लेते हैं। जैसे इंदौर आपने घूमा, आपने कहा सफाई बहुत अच्छी है, कौन सी ऐसी चीज लगी, क्योंकि इंदौर में इस वक्त और मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल है, कि जिस पर एमपी में या इंदौर में जहां जहां आप अभी तक गए, कोई भी सरकार आ जाए, मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा, पर काम करना चाहिए कि ये एक चीज है जिस पर अब काम हो, सफाई तो आपको दिख गई। एक थोड़ा मुझे जो इशू लगा वो ट्रैफिक का है। एक तो थोड़ी ट्रैफिक सेंस नहीं है, अननेसेसरी हॉर्न लोग बजाते रहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते हैं। उसकी बजाय तो मुझे और कुछ तो खास लगा नहीं। अभी मैं महाकाल लोक के बारे में सुना है, अभी तक मैं गया नहीं हूँ, बट वो सरकार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं वही पूछने वाला था, महाकाल लोग भी, अगर आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश घूमेंगे तो आपको वो उस पर दिखेगा, उस पर भी खूब पॉलिटिक्स होती है, बनाने वाले भी बोलते हैं, दूसरे भी बोलते हैं कि गलत बनाया। नहीं, मैं समझता हूँ विश्व में एक ही देश है जो हिंदू देश है, तो हमारी संस्कृति के लिए जो भी अच्छा काम कर सके वो हमें करना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारी संस्कृति और धर्म के बारे में नहीं बनेगा तो और विश्व में कहाँ पे बनेगा, तो हमें बिल्कुल बनाना चाहिए। शुक्रिया। सर आपका नाम? तन्मय मिश्रा। तन्मय जी, इंदौर घूम रहे हैं आप और इंदौर जस्ट सुबह ही पहुंचे। पहला इंप्रेशन क्या लगा शहर के बारे में? न देखिए, इंदौर के बारे में हम लोग जो सुने थे, जो क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, उस हिसाब से तो क्लीन लगता ही है। बहुत बढ़िया क्लीनिंग। आई मीन, मैं तो सुबह ही देखा हूँ, पूरा दिन भर तो नहीं हूँ। पूरा दिन भर में पता चलता है जो एक्चुअली क्या स्थिति है। लेकिन जो मेरे दो भाई जो बोले हैं अभी, ट्रैफिक का जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं है। ट्रैफिक का कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब कोई हेलमेट नहीं पहनते हैं, और जैसे वो बोले जो हॉर्न बहुत बजाते हैं या क्रिस क्रॉस हो जाता है। जो हम लोग को लेके जो आए हैं, मैं उनको ही पूछ रहा था जो यहाँ का ट्रैफिक मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो वो बोला हाँ ट्रैफिक का बहुत समस्या है इधर। मतलब वो भी मानते हैं कि है? वो भी मानते हैं, वो इंदौर के ही हैं, मैंने इंदौर में ही हैं, वो भी मानते हैं जो ट्रैफिक का समस्या है। आपका मतलब इसके बाद और भी कहीं मध्य प्रदेश में घूमना है कि इंदौर बस? नहीं, मैं भोपाल गया था, मैं भोपाल भी घुमा हूँ। भोपाल इज ऑल्सो ए नाइस सिटी, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इंदौर उससे ज़्यादा क्लीन है, ये तो बात पता चल रहा है। लेकिन हम सुबह सुबह घूम रहे हैं। ठीक बात है, आप जब पूरा शहर पूरा दिन घूमेंगे। आपका इंप्रेशन क्या है मैम इंदौर के बारे में? पहला मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, पहला बार। हाँ, पहला बार मैं इंदौर आई हूँ। बहुत अच्छा सिटी है, क्लीन सिटी है। अभी हम लोग उज्जैन जाएंगे, हाँ वहाँ घूमेंगे थोड़ा। और जैसे सर ने बोला, जो पहला इंप्रेशन है, सफाई बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रैफिक ठीक होना चाहिए। आपके हिसाब से पहला इंप्रेशन में पॉजिटिव आपने बताया, कौन सी ऐसी चीज जिस पर काम होना चाहिए? मतलब ट्रैफिक कुछ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए सब लोग। मतलब इंदौर जितना सफाई में नंबर 1 है, थोड़ा सा ट्रैफिक अवेयरनेस में भी उस तरीके से नंबर 1। और एक मेरे को कहना था, जैसे वो रजवाड़ा पैलेस का सामने हम देखे ही आए हैं, इतना जितना सफाई एक टूरिस्ट प्लेस में होना चाहिए, वहाँ शायद मेरे को थोड़ा सा लगा जो ये और इम्प्रूव हो सकता है। और इम्प्रूव हो सकता है। मुझे लगता है सुबह सुबह ही आधा इंदौर आपने घूम लिया। घूमने आए हैं तो इधर और चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा घूम ही लेते हैं। नहीं, बड़े आराम से इंदौर को पोहा जलेबी भी खाएं, जलेबी बहुत अच्छा लगा पोहा, और ब्रेकफास्ट तो इधर किए हैं। ये तो पता करके ही आए थे, ये यहाँ का पोहा बहुत फेमस है। क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, लिस्ट आपकी बनी हुई है। वी एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। और इस बीच में जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि इंदौर में तमाम जो बातें हैं, तमाम जो दिक्कतें परेशानियां, चुनाव का मूड है, उसमें जो लोग लगातार कह रहे हैं कि सफाई पर खूब बात हो, सफाई पर खूब काम हो, उसके साथ साथ एक
दिक्कत जो है वो बड़े आराम से निकल कर आ रही है, वो ये कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका कहना है कि ट्रैफिक पर भी काम होना चाहिए, ट्रैफिक पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जब आप 56 दुकान पर होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पर रहकर लोगों से बात की जाए, और हाँ, हाथ में अगर स्वाद ना हो तो फिर बातचीत का कोई मजा नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब बधाई। बहुत शुभकामनाएं। मैं भोपाल से अजय श्रीवास्तव आया था, तो मैंने सोचा 56 दुकान देखी जाए कैसी है, बहुत सुना था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और मैंने घर ले जाने के लिए नाश्ता लिया है और पोहा खाया भी है, बहुत बढ़िया है। इंदौर आते रहते हैं कि पहली बार आए हैं? इंदौर आता रहता हूँ, लेकिन इस एरिया में 56 दुकान पहली बार आया हूँ। अच्छा, एक बार बताइए, आप तो भोपाल के हैं, चुनाव का माहौल है मध्य प्रदेश में, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, कौन सी ऐसी अब चीज है जिस पर आपको लगता है कि इंदौर काम कर ले तो और आगे आ जाएगा? हालांकि भोपाल के लोग नहीं चाहेंगे इंदौर बहुत आगे आए। नहीं, बिल्कुल चाहेंगे हम भोपाल आगे ना आए। नहीं, भोपाल भी आए, लेकिन ऐसा नहीं, हम तो पूरा भारत एक है। अगर किसी जगह का नाम होता है तो क्या बात है। जैसे अच्छाई हमको दिख रही है, कौन सा ऐसा एरिया जिस पर आपको लगता है अगर इंदौर में काम हो जाएगा तो और आगे बढ़ जाएगा? कौन सी ऐसी दिक्कत परेशानी भी दिखती है साथ? अब ऐसा तो मुझे कुछ एकदम से नहीं लगा, लेकिन हाँ, सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, और इम्प्रूवमेंट भी भोपाल से तो बहुत अच्छा है। जो नेता अगर सफाई की बात करेंगे तो वो मुद्दा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने पे। चेहरे की खुशी भी बता रही है। आई है मेरे साथ, ये भोपाल से आई आइए। है, हम लोग भोपाल से आए हुए। हाँ, क्या नाम है आपका? ऋषिका। ये दिल्ली में रहती हैं। इंदौर में जब आप आए, पहली बार आई हैं? नहीं, एक आध दो बार आई। क्या इंप्रेशन है इंदौर के बारे में? पहला, क्लीन है, सिस्टमेटिक है, मतलब ये 56 दुकान तो बढ़िया है। और क्या ऐसा है जहाँ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं इस पर काम हो जाएगा ना तो इंदौर में एक चीज और अच्छी हो जाएगी? ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्या खराबी है उसमें? क्या खराबी आज सच कुछ नहीं है, इम्प्रूव हो सकता है काफी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित जैन है। इंदौर के ही हैं आप? इंदौर का ही हूँ। तो पहली बात वही कि इंदौर का मिजाज मूड इस वक्त चुनावी भी हो रखा है, त्योहार का भी हो रखा है। कौन सा ऐसा मुद्दा, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आपको लगता है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, जिस पर आपको लगता है कि बहुत आराम से नेताओं को जरूर काम करना चाहिए? कोई भी पार्टी है, मैं आपसे किसी पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन काम जरूर हो एक इंदौरी होने के नाते। जी, वैसे तो इंदौर में विकास तो कई सारे हुए हैं, और अगर पिछले सालों के मुकाबले अगर अपन देखा जाए तो इंदौर काफ़ी हद तक एक तरक्की तक पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कई बार हमसे, ये इंसानों से ही कई चूक ऐसी रह जाती है। तो ये तो सरकार है, ये भी इंसानों से ही बनी है, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सबसे पहला मैं यही बोलूँगा, जैसा अभी वो मैडम ने भी बताया कि ट्रैफिक के ऊपर और इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं भी यही कहूँगा कि ट्रैफिक में अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चूँकि अच्छा अभी हमारा पुलिस प्रशासन जो है, यातायात पुलिस प्रशासन है, उसके ऊपर लगातार उसके ऊपर कार्यरत है कि वो और इम्प्रूव हो सके, लोगों के अंदर यातायात के नियमों को लेकर और जागरूक बनाएं, उनको कैसे उनको ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कैसे सिखाएं। तो ये चीज़ के ऊपर कार्यरत है, लेकिन और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा सरकार से दरख्वास्त करूँगा, जो भी सरकार शासन में आएगी, मैं उनसे यही करूँगा कि आप ट्रैफिक के ऊपर इंदौर, भोपाल और जो भी शहर हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आप उन लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक करें। तो ट्रैफिक इकलौती चीज है जिस पर सुधार की जरूरत है, और भी आपको लगता है कि और भी कुछ है लिस्ट में? देखिए, स्वच्छता में वैसे तो पूरे देश में इंदौर का नंबर 1 आया, अव्वल आया है, लेकिन और भी ऐसे कई शहर हैं एमपी के जहाँ पे स्वच्छता और ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि सरकार और ध्यान दे वहाँ पे। बतौर इंदौरी एक चीज में और आप नंबर 1 आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे 17 तारीख को वोटिंग में? जी बिल्कुल आना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ इंदौर का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो वोट के लिए एलिजिबल है, वो अपना वोट जाकर के, अब पोलिंग बूथ पे जाकर अपना वोट, कीमती वोट अपना दे, क्योंकि वोट एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ को, अपने जो अधिकार है वो आगे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपसे ही बात करूंगा। सर, बातचीत आप सुन ही रहे थे, आपका नाम बता दें। महेश अग्रवाल। महेश जी, ये बताइए, इंदौर के ही हैं आप? बिल्कुल सर। चुनावी मूड भी हो रखा है, त्योहार का भी मूड हो रखा है, और सुबह सुबह आइए तो स्वाद का भी मूड हो रखा है। क्या है मूड? 56 दुकान के सेक्रेटरी हूँ यहाँ का। अरे वाह, तो क्या है मूड शहर का? शहर का मूड तो साहब अभी जो आप तो वो व्यक्ति हैं जिसको शहर की नब्ज भी पता है और शहर का स्वाद भी पता है। साहब, इंदौर शहर तो ठीक है, परंतु 56 दुकान भी विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे मोदी जी अलग तारीफ करके जाते हैं 56 दुकान की, और इसके अंदर यही है कि साहब अभी मूड जो है, हर जो कोई आता है वो बात करता है कि भैया अभी मतदाता का मन नहीं खुला है कि किसको वोट देंगे। कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग को। हाँ, कुछ ही दिन बचे, परंतु उसका मन नहीं कर रहा है कि किसको दूं वोट, किसको दूं। सबसे बड़ी बात ये चल रही है उसके मन में। फिर भी जो मालूम पड़ता है, पहले रुझान था
कांग्रेस की तरफ, परंतु वापस से बीजेपी की तरफ से रुझान आ रहा है इस चीज का कि भैया कम से कम अपन वापस से बीजेपी को एक मौका और देते हैं। और यू भी सियासत आने वाला है 24 में, 24 में सियासत आने वाला। और कई सालों से देखता आ रहा हूँ मैं कि भैया बीजेपी की गवर्नमेंट रहती सियासत के अंदर, तो ये चीज भी मायने रखती है कि लोगों के मन में कि यार ये होगा तो सियासत होगा तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। कंफ्यूज करने वाली बात कर दी आपने, दोनों पार्टियों को एक करके नाम लेके। नहीं, दोनों के पहले जो मन था मतदाता का वो ये था कि यार कांग्रेस को एक बार मौका दिया जाए, परंतु फिर उसके बाद में उनका विचार बदलते जा रहा है कि जैसे कोई भी पकवान खूब पकता है वैसे चुनाव पक रहा है। पक रहा है, बिल्कुल पक रहा है। अभी क्या दिवाली की साफ सफाई वगैरह इसमें लगा हुआ मतदाता, उसके मन में क्या है वो चीज जागरूक नहीं कर पा रहा हूँ। इंदौर का चुनाव बनेगा आखिरी 2 दिन, आखिरी 2 दिन में बनेगा और बहुत मजा आएगा चुनाव में। और जब तक है बीजेपी की एक चीज जो मैंने सबसे पूछने की कोशिश की है वो ये कि आप भी अजय साहब आपसे बात करेंगे, वो ये मैं जो पूछना चाह रहा था एक आखिरी सवाल कि इंदौर का मुद्दा नंबर 1 क्या है? कोई भी पक्ष आए, कोई भी पार्टी आए, इस मुद्दे पर काम जरूर करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं चाह रहा, पर काम होना चाहिए। काम एक देखो साफ सफाई के अंदर तो नंबर 1 है ही, सिर्फ थोड़ा सा ट्रैफिक का जो मुद्दा है और अभी जो नशाखोरी का जो ज्यादा चल रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है साहब। इसके अंदर बैन लगना चाहिए, नशाखोरी के अंदर जो भी है उसके खिलाफ काफी जन अभी आए हैं और आगे भी आना चाहिए कि जो जैसे सफाई पे आप लोग नंबर 1 हो, वोटिंग में नंबर 1 आओगे? क्यों नहीं आएंगे सब, कोशिश पूरी चल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही है और हर कोई चाहता है कि नंबर 1 आए हम हर चीज के अंदर। अब एक आदत सी बन गई है नंबर 1 आने की। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम आपका? राम गुप्ता। आप इंदौर से ही हैं? हम मुंबई से हैं, बट इंदौर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। क्यों? शहर पसंद आ गया ये कारण से अपने? हाँ, शहर भी पसंद आ गया, अभी मेट्रो में रहने का ज्यादा बचा नहीं है, तो ये क्या है टायर 1। इंदौर में आप कब से हैं? इंदौर में अभी मैं 1 हफ्ते से हूँ। यहाँ पे एक ऑफिस की ओपनिंग करनी थी, उसके लिए आए थे। एक चीज जो मैं पूछ रहा था सबसे भी यहाँ कि इंदौर में सबको लगता है कि सफाई में नंबर 1 शहर है, लेकिन एमपी में इस वक्त और इंदौर में इस वक्त इलेक्शन का मूड है। कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा मुद्दा जो आपको शहर में दिखाई देता है कि जिस पर काम जरूर होना चाहिए, वो काम हो जाएगा तो और एक अच्छी चीज हो जाएगी? सर जैसे मैंने नोटिस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है उसमें काफी जगह मतलब प्रॉपर नहीं है जैसा होना चाहिए, तो उसका ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही समस्या है। जहाँ से भी आप निकलेंगे पता चल रहा है कि सब जगह ही एक साथ डेवलपमेंट कर दिया है, तो उसको थोड़ा ईज आउट करना चाहिए पब्लिक के लिए। तो चलिए एक आखिरी चीज जो एक अपील आप कर सकते हैं इंदौर के लोगों से, क्योंकि आप शायद वोटर बॉम्बे के हों, वो ये कि इंदौर को वोटिंग में भी नंबर बनाना चाहिए सफाई के साथ साथ। हाँ देखिए, मैं सबसे ये विनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें और जिस पार्टी को भी आप देखते हैं कि वो डेवलपमेंट में आपका साथ दे रही है उसी पार्टी को वोट दें। और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। आप इनकरेज करें लोगों को कि वो जाके ज्यादा से ज्यादा वोट दें, क्योंकि क्या होता है हमारी कंट्री में वोट के देने के बारे में अवेयरनेस नहीं है। आप देखेंगे 40%, 45%, 50% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है, और फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे तो 95% वोटिंग होती है, जिसको हमको इनकरेज करना चाहिए और सही जो लोग हैं उनको पार्टी में लेके आना चाहिए। Thank you so much. So finally we have few visitors also with us. May I know your name? Charlotte, So, and where you're from? UK, but we've also got America as well. So UK and America. What is your first impression about this city Indore? Lovely. Yeah, really nice. We've literally just arrived, but very nice. You know this ki Indore is the cleanest city of this country of India. Yeah, and it seems clean. Yeah. So it's look like or not? Yeah. It looks good. Yes, Yeah. very clean. Yeah. Okay. So what is your thought about this city? I think it's beautiful. The weather's nice. It is clean. Yeah, it's green. It's decorated for the holidays. It's lovely. So for your kind information, we have election in this state, in this city in few days. So what do you think? What is your suggestion? What do you observe? Ki if any government will work on this sector, the city will improve further. Okay. So, sorry, say that again. What is your suggestion? What is the sector? What is your first thought about the city? Ki this particular sector, this particular area requires an improvement, be it traffic, be it cleanliness, be it anything. What do you wanted to suggest to the government? I can't think of anything. Okay. That's not at all an issue. What is your first thought about Indore? It's very clean. It's very different to where we've all come from Bangalore, so it's very different to Bangalore. Our Trishti is our guide, and she has been very welcoming so far. आप इंदौर से ही हैं? Yes. So जो मैं चीज जानने की कोशिश कर रहा था पूछने की कि एज इंदौरी सबको अच्छा लगता है कि हम देश के सबसे साफ शहर में हैं,
और कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जिस पर इंदौर काम कर ले तो और अच्छा हो जाएगा? I think the traffic. Yeah. It needs to be improved. Yeah. And what is the problem? What kind of problem you felt during the traffic? Because of the metro construction, everything takes a lot of time, right? That's the only thing. Yeah. That's the perfect suggestion. What you want to think about? What is your thought? What is your first impression about Indore? I really like it. Really nice weather, clean, food's good. आप तो इंदौर से ही हैं? No, he's from America too. Okay. So what is your first thought about this city? I've been to Indore multiple times. It's been very nice and welcoming so far. Very clean, friendly people. A person who visited the city multiple times can suggest an area of improvement also. I'm not really too sure about an area of improvement. Like she suggested traffic. What do you observe? I mean, we're from Bangalore, so the traffic's amazing here. मतलब I can literally feel that. My younger one is in Bangalore, so yeah. ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज खवाल है। मनोज भाई ये बताओ, इंदौर के युवा हैं आप, इंदौर के युवा की सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी या मुद्दा क्या है? क्योंकि चुनाव सर पर है और ऐसे में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मुद्दा है जिस पर आप लोग अपना वोट सोच रहे हो देने का, कोई भी पक्ष हो, लेकिन इस मुद्दे पर दो। मेरा मानना तो ये है, जैसे कि अभी आजकल के युवाओं की परेशानी तो सबसे बड़ी ये है कि जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, टाइम पे वैकेंसी नहीं आ पा रही है। अभी जैसे कि अभी वैकेंसी डाले काफी समय हो चुका है, मतलब हर स्टूडेंट को अभी आज के जमाने में यही चाहिए कि हमको रोजगार मिले। सबसे बड़ी परेशानी इंसान की यही है, और टाइम पे वैकेंसी आए, टाइम पे एग्जाम ले, क्योंकि एग्जाम आती ही नहीं है और एक महीने में एग्जाम ले लेता तो इंसान कैसे क्या तैयारी कर पाएगा। आपका नाम? अमित सर। अमित, यही सवाल है कि बतौर युवा कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आपको लगता है कि जो भी सरकार, जो भी पक्ष है, उसको काम करना चाहिए? सर मैं इसी विषय पे बोलना चाहूंगा जिसमें मनोज भाई बोल रहे हैं कि अपना युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चले गया है, यूपीएससी एमपीपीएससी एग्जाम ऑनलाइन हो रही, ऑफलाइन हो रही है, हमारी व्यापार ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है, उसको भी ऑफलाइन लेना चाहिए। हमारा एग्जाम, हम एग्जाम कोई सी देते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का काफी लफड़ा है, बहुत परेशानी होती है उसमें हमें सर। उसमें सिलेक्शन हैंड टू हैंड चेंज हो जाता है सर, हमारा नंबर ज्यादा है तो कम हो जाते हैं, किसी के कम रहते तो ज्यादा हो जाते हैं। इस विषय में हमें काफी समस्या होती है सर। हमें युवा अभी पटवारी में जैसे कि अभी एग्जाम हुआ है तो उसमें खूब जैसे कि सिलेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद में लेटर नहीं हो, लेटर आ गया है, नाम आ गया है, उसके बाद में उसमें फर्जीवाड़ा भी खूब हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है? और इसके बाद में सर स्टेशन मास्टर की अभी जो भी वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्शन हुए, बाकी नाम आया अभी तक 1 साल हो गया सर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। ज्वाइनिंग काफी समय हो गया सर, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के इश्यू बताए जा रहे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे भी रेलवे स्टेशन। आपका नाम? अमन। अमन, ये बताइए कि इन्होंने अलग अलग परीक्षाओं की भी बात की, अलग अलग मुद्दों की। बतौर युवा आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार को हल करना? जैसे कि स्टेट में एग्जाम तो होती है, जैसे भर्तियां तो निकलती है, बाकी समय पे एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, समय पे उसकी एग्जाम ली जाए, तो उससे क्या है कि समय पे युवा जैसे 6 महीने का टारगेट लेके तैयारी करता है और फिर भर्ती आ जाती, लेट आती है, और कभी भर्ती आती तो जल्दी एग्जाम ले लीजिए जाती है। ये भी हाँ, जैसे एसएससी कैसे 6 महीने का तो टाइम देना चाहिए कि इंसान तैयारी कर पाए। कैलेंडर टाइम पे अपडेट नहीं होता है सर, कभी भी अपडेट हो जाता है और कभी भी एग्जाम हो जाती है सर। कोई मतलब सब अपने हिसाब से होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से, युवाओं के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने मुद्दे, अपनी बात को रखा है, और आपने भी सुना कि इंदौर के युवा क्या सोचते हैं। कई जायज मुद्दों को उठाया है, अब इन मुद्दों पर जो जवाब दे हैं वो क्या जवाब देते हैं, ये पूरी बातचीत भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।